शिव शंभो दिगंबर दाता, देह भस्म विभूषित करुणा सागर त्राता। भीष्म शान के भीतर जो शांति बसाए, यार वही महेश अघोर रूप दिखाए। भच डमरू बजे त्रिपुर नाश हो जाए, से अघोर नाम सुनते भय मिट जाए। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय माँ काल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योति शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य और अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और उस साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ अघोर शिव साधना। साथ में वीडियो के अंत में दूंगा ज्योतिष के उपाय। तो मेरे साधक मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें और पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। अघोर शिव का परिचय। अघोर शिव भगवान शंकर का वह स्वरूप हैं जो संहार, तंत्र, योग और करुणा के चरम रूप का प्रतीक माने जाते हैं। अघोर शब्द का अर्थ है जो घोर न हो, अर्थात जो भय, क्रोध, मोह, राग, द्वेष से परे हो। अघोर रूप शिव का सबसे रहस्यमय और तांत्रिक स्वरूप है जो मृत्यु, श्मशान, भूत प्रेत और अदृश्य जगत पर भी पूर्ण अधिकार रखता है। अघोर शिव का स्वरूप। अघोर शिव का रूप अत्यंत विचित्र और भयानक होते हुए भी करुणा से परिपूर्ण है। वे श्मशान में निवास करते हैं, भस्म का लेप करते हैं, गले में नाग धारण करते हैं और हाथ में खप्पर, कपाल पात्र रखते हैं। उनके जटाजूट से गंगा प्रवाहित होती है और तीसरा नेत्र संपूर्ण ब्रह्मांड की अग्नि का स्रोत है। उनका यह रूप संसार को यह सिखाता है कि भय, मृत्यु और अंधकार भी ब्रह्मा का ही रूप हैं। उनसे डरना नहीं, उन्हें जानना चाहिए। अघोर शिव का दर्शन। अघोर शिव का दर्शन केवल बाहरी भक्ति नहीं बल्कि अंतर साधना है। अघोर का अर्थ है जो द्वैत को मिटा दे, जो मैं और तू के भेद को समाप्त कर दे, जो साधक को समता, करुणा और निर्भयता की स्थिति में पहुंचा दे। अघोर मार्ग यह सिखाता है कि सब में शिव हैं, कोई अशुद्ध नहीं, कोई अपवित्र नहीं। अघोर साधना का महत्व। अघोर साधना तांत्रिक साधनाओं की सर्वोच्च शाखा है। यह साधना सामान्य भक्त के लिए नहीं बल्कि उन साधकों के लिए होती है जो अपने भीतर के भय, मोह और आसक्ति को जीत चुके हों। अघोर साधक श्मशान, भूत प्रेत, रात्रि और मौन के माध्यम से अपने भीतर के शिवत्व को जागृत करता है। मुख्य लक्ष्य: मृत्यु के भय से मुक्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति, संसार के पार स्थित शिव तत्व का साक्षात्कार। अघोर शिव के प्रतीक: 1. भस्म, मृत्यु की सच्चाई का स्मरण। 2. खप्पर, जीवन की क्षणभंगुरता का बोध। 3. त्रिपुंड, ज्ञान, कर्म और भक्ति का संतुलन। 4. नाग, इच्छाओं पर नियंत्रण। 5. श्मशान, माया से मुक्त होने का स्थल। अघोर मंत्र। अघोर शिव की उपासना के लिए कई गूढ़ मंत्र हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः, सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्यः। यह मंत्र शिव के सभी रूपों को प्रणाम करता है, शांत, घोर और अघोर सभी को। अघोर का संदेश। अघोर शिव यह सिखाते हैं कि अघोरता कोई भयानकता नहीं बल्कि भय का अंत है। जो साधक अघोर भाव में प्रवेश करता है उसके लिए जीवन और मृत्यु समान हो जाते हैं। वह सब में शिव देखता है, सबको प्रेम करता है और किसी से भय नहीं करता। निष्कर्ष: अघोर शिव का मार्ग भयावह दिखता है,
परंतु वास्तव में वह निर्भयता, करुणा और पूर्णता का मार्ग है। जो साधक अघोर भाव को समझ लेता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर स्वयं शिव स्वरूप बन जाता है। कथा शीर्षक अघोर शिव का आह्वान। एक सत्य साधक और एक दुष्ट तांत्रिक की रहस्यमय गाथा। संरचना। प्रथम चरण श्मशान की पुकार। भूमिका। हिमालय की गहराइयों में स्थित एक प्राचीन श्मशान भूमि, जहां रात्रि में मंत्रों की गूंज उठती है। साधक ऋत्विज एक ब्रह्मचर्यशील, निष्ठावान शिव भक्त जो सच्चे ज्ञान की खोज में है। उसी स्थान पर एक दुष्ट तांत्रिक कालभैरवीनाथ, जो शक्ति का उपयोग स्वार्थ और भय फैलाने के लिए करता है। दोनों का लक्ष्य अघोर शिव के साक्षात दर्शन। द्वितीय चरण तंत्र की परीक्षा। दोनों साधक एक ही समय अघोर साधना आरंभ करते हैं। भस्म, खप्पर, रात्रि और मृत्यु का वातावरण। अघोर मंत्र की साधना में जहां एक के हृदय में करुणा जन्म लेती है, वहीं दूसरे में अहंकार और भय बढ़ता है। भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी की उपस्थिति से श्मशान जीवंत हो उठता है। दुष्ट तांत्रिक साधना को भंग करने का प्रयास करता है। तृतीय चरण मृत्यु और मुक्ति का संग्राम। शिव का प्रकोप, अघोर अग्नि का प्रकट होना। साधक ऋत्विज आत्मसमर्पण करता है, शिवं शरणं मम। दुष्ट तांत्रिक भयभीत होकर मंत्रों का उल्टा प्रयोग करता है। भूत, वायु, अग्नि और काल तत्व उसे ग्रस लेते हैं। प्रथम चरण श्मशान की पुकार। हिमालय की गोद में, जहां बर्फ के नीचे हजारों वर्षों से देवताओं की तपश्चर्या के चिन्ह सोए पड़े थे, वहीं एक प्राचीन श्मशान भूमि थी, कैलाश तीर्थ श्मशान। वहां की मिट्टी में राख थी, राख में जीवन का रहस्य, और उस रहस्य के भीतर अघोर शिव का वास। रात थी, चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा था। भूतनी नदी की धार अंधकार में गूंज रही थी। वृक्षों की छाया में बैठा था एक युवक नाम ऋत्विज। वह एक ब्रह्मचारी साधक था, जिसने गुरुदेव से केवल एक ही वचन लिया था, सत्य शिव है, शिव अघोर है, अघोर भय का अंत है। उसके सामने एक मिट्टी का शिवलिंग था, उस पर चिता की भस्म चढ़ी हुई थी। वह आंखें बंद करके जप कर रहा था। अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः नमः शंभवे नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। हर उच्चारण के साथ उसके चारों ओर की हवा कांप उठती। श्मशान की ज्वालाएं मंद हो जाती, फिर प्रज्वलित हो उठती। तभी दूर एक दूसरी दिशा में एक और साधक बैठा था, कालभैरवीनाथ। उसका चेहरा काला, आंखें रक्तवत लाल। वह भी शिव का नाम जप रहा था, परंतु उसके मन में भक्ति नहीं, शक्ति की लालसा थी। वह शिव नहीं, शिव की सिद्धि चाहता था। उसके सामने खप्पर में रक्त चढ़ा था, चारों ओर मृत पशुओं की हड्डियां। उसकी साधना का स्वरूप भयावह था। हे अघोरीनाथ, मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं मृत्यु को भी वश में कर लूं। शिव के दो साधक, एक निष्काम, एक स्वार्थी, उसी श्मशान में अपने अपने मार्ग पर चल रहे थे। आकाश में बादल गरजे, बिजली चमकी, मिट्टी हिली और हवा में एक अदृश्य स्वर गूंजा। अघोर शिव केवल करुणा के हृदय में प्रकट होते हैं, भय के भीतर नहीं। ऋत्विज ने वह आवाज सुनी, पर कालभैरवीनाथ ने नहीं। वह सोचता रहा कि कोई भूत बोल रहा है। वह हंस पड़ा, मैं तो उन भूतों का स्वामी बनूंगा। रात्रि के तीसरे प्रहर में श्मशान जीवंत हो उठा। कहीं चिताएं जल उठीं, कहीं हड्डियां खनखनाई, कहीं किसी अदृश्य छाया ने पांवों को छुआ। ऋत्विज का शरीर कांप उठा, पर मन स्थिर रहा। उसने आंखें खोलीं। उसके सामने एक ज्योति उठी और उस ज्योति से एक आकृति प्रकट हुई। भस्म से लिपटा, नागों से अलंकृत, तीसरे नेत्र से अग्नि झरती। वह था अघोर शिव का सूक्ष्म स्वरूप। वाणी सुनाई दी, जो भय को देखता है वह अघोर से दूर है।
जो भय को भस्म करता है वही अघोर के निकट है। ऋत्विज ने मस्तक झुका दिया, नमः शंभवे। दूसरी ओर काल भैरवीनाथ ने भी उस प्रकाश को देखा, परंतु वह बोला, यह शक्ति मेरी होगी, और उसने मंत्रों को उल्टा जपना शुरू किया। उसके चारों ओर काली लपटें उठीं और उसकी छाया 3 गुनी हो गई, मानो मृत्यु स्वयं उसकी साधना में भाग ले रही हो। उस क्षण श्मशान का आकाश 2 भागों में बंट गया। एक भाग में करुणा की ज्योति, दूसरे में घोर अंधकार। दोनों साधक एक ही लक्ष्य पर थे, पर मार्ग विपरीत। चौथा प्रहर आया। चिताओं की भस्म हवा में उड़ी। भूतनी नदी की लहरें लाल हो उठीं और शिवलिंग से एक ध्वनि निकली, साधना अब परीक्षा बनेगी। द्वितीय चरण, तंत्र की परीक्षा। अगले भाग में दोनों साधकों की तांत्रिक परीक्षा आरंभ होती है। भूत प्रेत शक्तियां और भय का सामना। जहां सच्ची भक्ति को शिव का संरक्षण मिलता है, वहीं दुष्ट तांत्रिक अहंकार में डूबने लगता है। द्वितीय चरण, तंत्र की परीक्षा। रात्रि का अंतिम प्रहर बीत चुका था। श्मशान की अग्नियां ठंडी हो चुकी थीं, परंतु वातावरण में अभी भी उस साधना की गंध थी, भस्म, धूप, रक्त और कमल के मिश्रित धुएं की। चंद्रमा जैसे किसी भय में छिपा था और तारे मानो शून्य में डूबे हुए। ऋत्विज अभी भी अघोर शिव के मंत्र का जप कर रहा था। अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्यः। उसके भीतर से एक प्रकाश उठ रहा था। वह अब अपने शरीर को नहीं, केवल श्वासों की गति को महसूस कर रहा था। भय जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके चारों ओर चक्कर काटना शुरू किया, पर उसके मन में कोई विक्षेप न हुआ। वहीं दूसरी ओर काल भैरवीनाथ अपने चारों ओर काली राख से मंडल बना रहा था। उसने 5 खप्पर रखे थे। दक्षिण की ओर रक्त, पश्चिम की ओर तेल, उत्तर में काले तिल, पूर्व में भस्म और बीच में एक जीवित कौवा। वह उन्माद से हंस रहा था। अब शिव भी मुझसे प्रकट होने को बाध्य होंगे। वह महाकाल तंत्र के उल्टे मंत्रों का प्रयोग कर रहा था, जो केवल भय और विनाश के लिए किए जाते हैं। श्मशान की ऊर्जा कंपित हुई। वृक्षों की डालियां झुक गईं। आकाश से कौए उतरने लगे और उनके पंखों से राख उड़ने लगी। ऋत्विज ने यह दृश्य देखा। वह समझ गया कि शक्ति की परीक्षा प्रारंभ हो गई है। उसने भस्म उठाई और अपने मस्तक पर 3 रेखाएं खींची। त्रिपुंड, शिवत्व का चिन्ह। फिर उसने नेत्र बंद कर अघोर भाव में प्रवेश किया। उसकी चेतना अब केवल एक वाक्य पर स्थिर थी, सब शिव हैं, कोई भी अशुद्ध नहीं। अचानक श्मशान की भूमि फटने लगी। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनियां प्रकट होने लगी। किसी ने कहा, ऋत्विज, हमें देख, हम तेरे डर हैं। किसी ने कहा, हम तेरे मोह, तेरा क्रोध, तेरी वासना हैं। परंतु ऋत्विज मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, यदि तुम सब मेरा ही अंश हो तो मैं तुमसे क्यों डरूं? आओ शिव में विलीन हो जाओ। जैसे ही उसने ऐसा कहा, वे सब आकृतियां भस्म बनकर उसके चारों ओर गिर गईं। वह और गहराई में चला गया। अब उसे भीतर से केवल की ध्वनि सुनाई दे रही थी। उधर काल भैरवीनाथ का दृश्य भिन्न था। उसकी साधना का मंडल अब विकृत होने लगा। खप्पर से उठी ज्वाला ने उसका वस्त्र जला दिया। कौवा मरकर उसकी गोद में गिर पड़ा और रक्त उसके हाथों पर बहने लगा। वह चिल्लाया, हे शिव, तू मुझसे दूर क्यों है? तभी श्मशान में एक गर्जना गूंजी। अघोर शिव वहां प्रकट नहीं होते जहां लालच और भय हो। यह स्वर कहीं से नहीं, स्वयं आकाश से आया था। भूतनी नदी की लहरें अब उल्टी दिशा में बहने लगीं। ऋत्विज शांत बैठा था, किंतु काल भैरवीनाथ पागल सा हो उठा।
उसने राख उठाई और अपने शरीर पर मल ली। वह चिल्लाया, अगर शिव नहीं आते तो मैं उन्हें बलपूर्वक बुलाऊंगा। वह मणिपीठ की ओर दौड़ा, जहां कहा जाता था कि महाभैरव का तांत्रिक द्वार खुलता है। वह वहां जाकर बैठ गया और वज्र तंत्र का उच्चारण करने लगा, ऐसे मंत्र जिनसे मृत्यु को भी बाध्य किया जा सकता है। वातावरण भारी हो गया। भूतनी नदी की लहरें अब रक्तमयी दिख रही थीं। चिता पर जलती ज्वालाओं से आकृतियां उठने लगी। काले नाग, विकराल भूत और एक छाया जो मनुष्य जैसी परंतु नेत्रविहीन थी। वह छाया काल भैरवीनाथ के पास आई और बोली, जिसे तू अघोर शिव समझता है वह तेरा ही भय है। परंतु वह नहीं रुका। उसने छाया को आदेश दिया, मेरा सेवक बन। छाया हंस पड़ी। जो भय से जन्मे वे भय को वश नहीं कर सकते, और वह उसकी देह में समा गई। अब काल भैरवीनाथ की आंखें लाल, शरीर विकृत और स्वर राक्षसी हो गया। वह अब मानव नहीं रहा, वह अहंकार बन चुका था। ऋत्विज ने यह सब देखा। वह समझ गया कि यह वही परीक्षा है जिसका संकेत शिव ने दिया था। साधना अब परीक्षा बनेगी। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे अघोरनाथ, यदि मैं सत्य हूँ तो मुझे अपनी करुणा का अनुभव करा। यदि मैं असत्य हूँ तो मुझे इस भय में भस्म कर दो। अचानक उसके सामने शिवलिंग से नीली अग्नि उठी। वह अग्नि नहीं, शिव का आभामंडल था। उस अग्नि से एक सूक्ष्म रूप निकला, त्रिनेत्र, नागमंडित, भस्म लेपित अघोर स्वरूप। शिव बोले, ऋत्विज, भय का अंत तू ही है, और काल भैरवीनाथ, भय का आरंभ तू ही है। सारी श्मशान भूमि कंपित हो उठी। भूत, पिशाच, डाकिनियां सब विलीन हो गईं। वायु स्थिर हुई। ऋत्विज का ध्यान और गहरा हुआ, परंतु काल भैरवीनाथ अब पूरी तरह भय का रूप ले चुका था। वह चीखता, चिल्लाता, धरती पर गिरता और अपने ही बनाए मंत्रों से ग्रसित हो रहा था। श्मशान में शिव की वाणी गूंजी, अब आरंभ होगा तृतीय चरण, मृत्यु और मुक्ति का संग्राम। तृतीय चरण, मृत्यु और मुक्ति का संग्राम। रात्रि अपने अंतिम प्रहर में थी। चारों दिशाओं में निस्तब्धता छाई थी, किंतु उस मौन में भी एक अघोर नाद गूंज रहा था। वह नाद साधारण कानों से नहीं, आत्मा से सुना जा सकता था। यह वह क्षण था जब साधना और परीक्षा का अंत नहीं बल्कि आरंभ होता है। श्मशान के मध्य शिवलिंग के पास बैठा ऋत्विज अब ध्यान में लीन था। उसका शरीर स्थिर, श्वास रुक चुकी, चेतना शून्य में विलीन। उसकी देह पर राख जमी थी, पर उसके भीतर सूर्य की अग्नि जल रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, किंतु आत्मा अघोर शिव के सम्मुख थी। उधर दूसरी दिशा में काल भैरवीनाथ अब मानव नहीं रहा था। उसके मंत्रों ने उसे मृत्यु की सत्ता से जोड़ दिया था। उसके भीतर से आग निकल रही थी, उसकी आंखों से रक्त। वह चिल्ला रहा था, शिव, तूने मुझे क्यों नहीं दिया वह बल? क्या मैं तेरा भक्त नहीं? वाणी आई, भक्ति वह नहीं जो भय में जन्मे, भक्ति वह है जो भय को नष्ट कर दे। पर काल भैरवीनाथ ने वह वाणी नहीं सुनी। उसने दोनों हाथ उठाए और चीत्कार किया, मैं ही अब अघोर हूँ, मैं ही मृत्यु का स्वामी हूँ। उसके शब्दों के साथ पृथ्वी फटी। श्मशान की राख आकाश में उठी और एक भयंकर चक्रवात बन गया। उस भंवर के भीतर काल भैरवीनाथ की आकृति ऊंची उठी, कभी मानव, कभी पशु, कभी भूत जैसी। वह चिल्ला उठा, हे शिव, यदि तू मुझे नहीं अपनाता तो मैं तेरा ही सहार कर दूंगा। तभी धरती कांप उठी। श्मशान के उत्तर दिशा से अग्नि की एक लहर उठी। वह अग्नि नहीं, शिव का अघोर ज्योति स्वरूप था। उससे नाद उठा,
अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः। आकाश लाल हो गया, नदियां थम गईं, समय रुक गया और उस अग्नि से प्रकट हुए अघोर शिव। उनका रूप न भयावह था न शांत, वह परम विरोधों का संतुलन था। भस्म से ढका शरीर, गले में नाग, त्रिनेत्र में प्रलय की ज्वाला, पर मुख पर अपार करुणा की मुस्कान। उनके हाथ में खप्पर था जिसमें समय का अमृत चमक रहा था। शिव बोले, ऋत्विज तू भस्म बनकर शिवत्व पा गया और काल भैरवीनाथ तू अहंकार बनकर मृत्यु बन गया। अब दोनों का संग्राम होगा, क्योंकि मुक्ति और मृत्यु एक ही द्वार से निकलते हैं। अचानक श्मशान का आकाश दो भागों में बंट गया। एक ओर नीली ज्योति ऋत्विज का तेज, दूसरी ओर काला तूफान काल भैरवीनाथ का विनाशकारी रूप। काल भैरवीनाथ ने तांत्रिक मुद्रा बनाई, उसने माया का जाल रचा। भूत पिशाच अंधकार सब उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए। वह बोला, मैं शिव से भी महान हूँ। ऋत्विज ने आंखें खोली, उसका स्वर शांत था। शिव से महान कोई नहीं, क्योंकि शिव सब में है। फिर उसने आंखें बंद की और कहा, नमः शिवाय। हे प्रभु, मुझे भय में भी भक्ति दिखा दो। उसके शब्दों से प्रकाश फूट पड़ा। श्मशान में दिन जैसी दीप्ति फैल गई। जहां जहां काल भैरवीनाथ का अंधकार था, वहां वहां प्रकाश ने प्रवेश किया। काल भैरवीनाथ चीखने लगा, यह क्या है? यह मुझसे शक्ति छीन रहा है। अघोर शिव बोले, यह तेरा अंत नहीं, तेरा बोध है। तू जिसे शक्ति समझा वह तेरा भय था, अब भय भस्म होगा। शिव का तीसरा नेत्र खुला, उससे अग्नि नहीं नीली शीतल ज्योति निकली। वह ज्योति काल भैरवीनाथ के सिर पर पड़ी। वह तड़पने लगा, उसकी आंखों से आंसू निकले, पर वे रक्त नहीं भक्ति की बूंदें बन गए। वह गिर पड़ा, हे अघोरनाथ, अब मुझे समझ आया। मैं तुम्हें प्राप्त नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें पराजित करना चाहता था। और जो शिव को जीतना चाहे वही स्वयं पर हारता है। ऋत्विज आगे बढ़ा, उसने अपने खप्पर में गंगाजल लिया और उसके ऊपर छिड़क दिया। क्षण भर में काल भैरवीनाथ की देह शांत हो गई, उसका चेहरा स्थिर हो गया। अघोर शिव ने कहा, अब तू मृत्यु से मुक्त हुआ और ऋत्विज तू जीवन से मुक्त। फिर उन्होंने दोनों की आत्माओं को आशीर्वाद दिया। श्मशान पर वर्षा होने लगी, जैसे स्वयं गंगा आकर उस भूमि को पवित्र कर रही हो। आकाश से डमरू की ध्वनि गूंजी, दम 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 डमरू बाजे, शिव श्मशान में विराजे। ऋत्विज ने आंखें खोली, अब शिव का रूप विलीन हो रहा था, केवल वाणी रह गई। अघोर कोई रूप नहीं, एक भाव है। जहाँ करुणा है वहाँ तंत्र सिद्ध होता है। चतुर्थ चरण अघोर का रहस्य। अगले अंतिम चरण में शिव ऋत्विज को अघोर भाव का अंतिम ज्ञान देते हैं। कथा का रहस्य खुलता है कि अघोर भय नहीं, करुणा का रूप है, और कैसे श्मशान साधना जीवन का मार्ग बन जाती है। चतुर्थ चरण अघोर का रहस्य। वर्षा थम चुकी थी। श्मशान की भूमि पर अब भस्म के स्थान पर कमल खिल गए थे। हवा में अब न भय था, न मृत्यु की गंध, केवल गीली मिट्टी और धूप की शांति। आकाश साफ था और दूर पर्वतों से सूर्य की पहली किरण उतर रही थी। वही सूर्य जो मानो शिव के तीसरे नेत्र से निकली हुई दीप्ति हो। ऋत्विज अब शांत था, उसका शरीर ठंडा था, पर उसकी चेतना जागृत। वह अब केवल साधक नहीं रहा, वह अघोर शिव का माध्यम बन चुका था। अचानक उसी शिवलिंग से फिर ज्योति उठी। वह न तो उजली थी न काली, वह निर्वर्ण थी। उससे एक वाणी निकली, ऋत्विज अब तुझे वह देखना है जो किसी साधक ने नहीं देखा। अघोर का रहस्य।
वह वाणी सुनकर उसने नमन किया। प्रभो, मैं तैयार हूँ। तभी उसके सम्मुख शिव का अघोर रूप पुनः प्रकट हुआ, भस्मलेपित, करुणामय, किंतु इस बार बिना किसी भयानकता के। उनके नेत्रों से करुणा की धारा बह रही थी। शिव बोले, संसार अघोर को घोर समझता है, क्योंकि वह रूप के पार नहीं देखता, किंतु अघोर वह है जो घोरता को अपनाकर उसे भस्म कर दे। ऋत्विज मौन था। शिव आगे बोले, जो साधक श्मशान में बैठकर मृत्यु का सामना करता है, वह भय को नहीं बुला रहा, वह आत्मा का दर्पण देख रहा है। जब वह देखता है कि मृत्यु भी उसी का भाग है, तब मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है। यही अघोर है। वाणी रुककर पुनः गूंजी, ऋत्विज, आज तूने जो देखा वह संसार के लिए उदाहरण होगा। दुष्ट तांत्रिक भी अंततः मेरे पास ही लौट आया, क्योंकि कोई भी शक्ति शिव से बाहर नहीं। फिर शिव ने अपने कर से भस्म उठाई और ऋत्विज के मस्तक पर लगाई। यह भस्म तेरी सिद्धि नहीं, तेरी मुक्ति का प्रतीक है। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ अंधकार नहीं ठहरेगा। ऋत्विज ने पूछा, प्रभो, क्या यह ही अघोर मार्ग है? शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में वह रहस्य था जिसे शब्दों में कहना असंभव। उन्होंने कहा, अघोर का अर्थ है निर्भयता और करुणा का एकत्व। जहाँ भय का अंत होता है वहीं भक्ति प्रारंभ होती है, और जहाँ करुणा का विस्तार होता है वहीं तंत्र सिद्ध होता है। यही मेरा मार्ग है। वाणी स्थिर हुई और शिव की ज्योति धीरे धीरे विलीन होने लगी, परंतु उनके शब्द वातावरण में गूंजते रहे। जो मृत्यु को देख भी शांत रहे वही अघोरी है। जो श्मशान में भी प्रेम देखे वही मेरा सच्चा भक्त है। ऋत्विज की आंखों से आंसू बहे, पर वे दुहक के नहीं थे, वे आत्मबोध के आंसू थे। उसने कहा, प्रभो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वर दो कि मैं अपने जीवन में सब में शिव देख सकूं। वाणी ने उत्तर दिया, तू अब ऋत्विज नहीं, तू अब अघोरनाथ है। क्षण भर में शिवलिंग से निकली दिव्य ज्योति उसके चारों ओर घूमी और उसके हृदय में समा गई। उसके शरीर से भस्म गिरकर भूमि में मिल गई। वह अब अदृश्य हो चुका था। केवल श्मशान में एक मंद गंध रह गई, भस्म और कमल की। काल भैरवीनाथ की मुक्ति। उसी समय दूर एक कक्ष में जहां काल भैरवीनाथ की देह पड़ी थी, उसकी आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठी। वह अब भयावह नहीं थी, शांत, निर्मल, प्रकाशमय। उसकी आंखों में पहली बार विनम्रता थी। वह बोला, अघोरनाथ, तेरा पथ कठिन था, पर अब मैं भी तेरा अंश हूँ। वह प्रकाश में विलीन हो गया। श्मशान की हवा में एक शांति फैल गई जो केवल शिव के नाम से संभव थी। अघोर शिव का अंतिम संदेश। उस रात्रि के बाद हिमालय की उस भूमि को अघोर तीर्थ कहा जाने लगा। कहते हैं आज भी वहाँ जब कोई सच्चा साधक बैठकर अघोर मंत्र जपता है तो हवा में वही वाणी सुनाई देती है। अघोर कोई भय नहीं, अघोर ही अमृत का द्वार है। जो भस्म को अंगराग समझे, जो मृत्यु को आराधना समझे, जो सब में शिव देखे, वही सच्चा अघोरी है। और वह भूमि अब भी भक्ति और रहस्य की सुगंध से भरी रहती है। कभी कभी वहाँ की रातों में कोई मंद डमरू बजता है, मानो स्वयं अघोरनाथ ऋत्विज अब भी अपने प्रभु की स्तुति कर रहे हों। कथा का उपसंहार। अघोर शिव की यह कथा केवल भयावहता नहीं, यह जीवन का सत्य है कि हर मनुष्य के भीतर एक श्मशान है जहां उसे अपने भय, मोह और अहंकार को जलाना पड़ता है। और जब वह सब भस्म हो जाए, तब भीतर से उठती है वह ज्योति जो स्वयं शिव है, स्वयं अघोर है। अघोर शिव साधना ग्रंथ
रहस्यमय तांत्रिक स्वरूप में। प्रथम अध्याय अघोर तत्व का रहस्य। अघोर शिव कोई देवता नहीं, वे स्थिति हैं। अ का अर्थ है नहीं। घोर का अर्थ है भयानकता, अंधकार या भय। आथ अघोर का अर्थ हुआ जहाँ भय नहीं, जहाँ द्वेष नहीं, जहाँ सब एक हैं। अघोर तत्व ब्रह्मांड का वह बिंदु है जहाँ जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है, जहाँ रुद्र करुणामय हो जाते हैं और करुणा ही शक्ति बनकर तंत्र को जन्म देती है। जो साधक अघोर मार्ग पर चलता है वह मृत्यु को गुरु और भस्म को मित्र मानता है। वह रात्रि से नहीं डरता क्योंकि उसे ज्ञात है रात्रि ही शिव का वस्त्र है। द्वितीय अध्याय अघोर शिव का ध्यान। अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्यः। यह ध्यान श्लोक अघोर साधना का द्वार है। ध्यान करते समय साधक को अपने चारों ओर भस्म की रेखा खींचनी चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठना चाहिए और शिवलिंग, अग्नि या श्मशान का ध्यान करना चाहिए। ध्यान रूप वर्णन। भस्मलेपित जटाजूटधारी, तीसरा नेत्र प्रज्वलित, दिगंबर, गले में नागमाला, मुख पर शांत करुण मुस्कान और नेत्रों से अमृत और अग्नि दोनों प्रवाहित, यही अघोर शिव हैं। तृतीय अध्याय अघोर मंत्र रहस्य। अघोर साधना में मंत्र ही आत्मा है। मुख्य मंत्र इस प्रकार है। अघोराय नमः, हाँ अघोरेश्वराय हरि नमः, नमः शिवाय अघोरूपे। इन तीनों मंत्रों का प्रयोग साधक क्रमशः शुद्धि, आवाहन और सिद्धि के लिए करता है। जप विधि। मृगचर्म या कुशासन पर बैठे रुद्राक्ष की माला लें। पहले 11 बार नमः शिवाय का जप कर मन को स्थिर करें। फिर 108 बार अघोर मंत्र का जप करें। रात्रि में, विशेषकर अमावस्या या त्रयोदशी को यह साधना अत्यंत फलदायी होती है। चतुर्थ अध्याय अघोर पूजा विधि। आवश्यक सामग्री। भस्म, बेलपत्र, धतूरा, कमल, घी, दीपक और जल पात्र। विधि। 1. सबसे पहले गुरु और शिव का आह्वान करें। 2. शिवलिंग या प्रतीक रूप में भस्म से रेखा खींचें। 3. अघोराय नमः कहते हुए भस्म अर्पित करें। 4. घौ नमः शिवाय से दीप प्रज्वलित करें। 5. 108 बार मंत्र जप कर ध्यान लगाएं। 6. ध्यान में शिव को अपने भीतर विराजमान अनुभव करें। पूजन के अंत में कहें, शिवोहम मम सर्वं शिवमय। पंचम अध्याय तांत्रिक साधना रहस्य। अघोर मार्ग में भय और माया का उपयोग साधक के विरुद्ध नहीं, बल्कि साधक के भीतर परिवर्तन के लिए किया जाता है। श्मशान साधना। अमावस्या की रात्रि में भस्म से त्रिकोण बनाकर उसके मध्य दीप रखें। उस पर बैठकर अघोराय नमः का 1008 बार जप करें। ध्यान मृत्यु पर नहीं, अमृत तत्व पर रखें। शिव स्वयं प्रकट होकर साधक को दिशा देंगे। इस साधना में भय, भ्रम, ध्वनि, छाया या दृष्टि अनुभव होना सामान्य है। साधक को विचलित नहीं होना चाहिए। षष्ठ अध्याय अघोर के पथ का फल। जो साधक अघोर पथ पर स्थिर रहता है उसे 3 वरदान प्राप्त होते हैं। 1. भय से मुक्ति। कोई शत्रु, आत्मा या मृत्यु उसे हानि नहीं पहुंचा सकती। 2. करुणा का जागरण। वह सब जीवों में एक ही चेतना को देखता है। 3. मृत्यु बोध का पारगमन। उसके लिए मृत्यु केवल रूपांतरण बन जाती है। अघोर शिव कहते हैं, साधक जो भस्म में भी अमृत देखे वही मेरा सच्चा रूप जानता है। सप्तम अध्याय अघोर शिव का आशीर्वचन। अघोर शिव बोले, साधक अब तू जान चुका है कि मैं कौन हूँ। मैं वह हूँ जो घोर में भी अघोर है, मृत्यु में भी जीवन है।
और भस्म में भी सृष्टि है। तू जब मेरे नाम से चलेगा तब संसार तेरे भीतर झुकेगा, क्योंकि तू अब केवल मनुष्य नहीं, तू अघोर का अंश है। अंतिम उपसंहार महान रहस्य। कथाओं में कहा गया है कि जब अघोरनाथ ऋत्विज ने अंतिम बार अघोर मंत्र का जप किया तो उनके हृदय से एक प्रकाश उठा जो हिमालय के शिखर तक गया और वहां शिवलिंग के रूप में जम गया। वह स्थान आज भी अघोरेश्वर तीर्थ कहलाता है, जहां रात्रि में जब भी कोई सच्चा साधक मंत्र जपता है तो डमरू की मंद ध्वनि सुनाई देती है। अघोराय नमः। न मृत्यु न भय केवल शिव। ज्योतिष वास्तु तांत्रिक उपाय एवं उपचार ग्रंथ। प्रथम अध्याय ज्योतिषीय तंत्र की भूमिका। ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, यह देव चेतना का विज्ञान है। हर ग्रह एक देवता का रूप है और हर स्थिति एक ऊर्जा का संकेत। तंत्र में कहा गया है, ग्रहा देवताश्च सर्वे स्वस्वरूपेण स्थिता है, अर्थात ग्रह देवता ही ऊर्जा रूप में शरीर, गृह, भूमि और दिशा में प्रकट हैं। इसलिए जब कोई ग्रह अशुभ होता है तो उसका प्रभाव केवल कुंडली तक सीमित नहीं रहता, बल्कि घर, वस्त्र, भोजन, मनोभाव और वातावरण तक पहुंचता है। द्वितीय अध्याय वास्तु एवं ग्रह संबंध। दिशा ग्रह देवता मुख्य प्रभाव उपाय। पूर्व सूर्य इंद्र तेज, आत्मविश्वास सूर्य को अर्घ्य दें, लाल झंडा लगाएं। दक्षिण पूर्व शुक्र अग्नि वैभव, सौंदर्य शुद्धता रखें, सुगंधित दीप जलाएं। दक्षिण मंगल यम साहस, शक्ति सिंदूर व लाल ध्वज लगाएं। दक्षिण पश्चिम राहु निर्वृत्ति भय, बाधा हनुमान चालीसा, लोहा दान करें। पश्चिम शनि वरुण कर्म, अनुशासन नीले वस्त्र, सरसों तेल दीपक। उत्तर पश्चिम चंद्र वायु मन, शांति शंख ध्वनि, चंदन। उत्तर बुध कुबेर बुद्धि, धन तुलसी, हरा वस्त्र। उत्तर पूर्व गुरु ईश ज्ञान, धर्म जल स्रोत, पीला पुष्प। विशेष नियम, यदि किसी दिशा में दोष हो तो वहां का ग्रह कुपित होकर कुंडली में अशुभता फैलाता है। तृतीय अध्याय ज्योतिषीय उपचार, ग्रहों के तांत्रिक उपाय। सूर्य दोष। जल में गुड़ और लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें। रविवार को तांबे का दर्पण दान करें। तांत्रिक प्रयोग हरा हरि हरौ सह सूर्याय नमः 108 जप। चंद्र दोष। सोमवार को दूध या चावल दान करें। चांदी धारण करें। रात्रि में चंद्रमा को देख सोम सोमाय नमः जपें। मंगल दोष। मंगलवार को मसूर दाल व गुड़ दान करें। भूमि पर तिलक लगाएं, शिव को रक्त चंदन अर्पित करें। मंत्र क्रां क्री क्रौ सह भौमाय नमः। बुध दोष। हरे वस्त्र पहने, गाय को हरी दाल खिलाएं। बुधवार को तुलसी पर जल दें। मंत्र ब्राब्री ब्रौ सह बुधाय नमः। गुरु दोष। पीले वस्त्र, हल्दी और पीले पुष्प उपयोग करें। गुरुवार को गरीब बच्चों को मिठाई दें। मंत्र ग्रां ग्री ग्रौ सह गुरवे नमः। शनि दोष। शनिवार को तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाएं। कौवे को रोटी खिलाएं। मंत्र प्राप्री प्रौ सह शनैश्चराय नमः। राहु दोष। नारियल जल में प्रवाहित करें। काले तिल, नीले पुष्प अर्पित करें। मंत्र भ्रा भ्री भ्रौ सह राहवे नमः। केतु दोष। कुत्तों को रोटी खिलाएं। शिवलिंग पर कुश जल से अभिषेक करें। मंत्र स्रा श्री स्रौ सह केतवे नमः। चतुर्थ अध्याय वास्तु तंत्र प्रयोग, दोष निवारण। एक घर के उत्तर पूर्व में जल स्रोत, जल, शंख या दीपक रखें। इससे गुरु और चंद्र दोष शमित होता है। 2 मुख्य द्वार के पास तुलसी या पीपल रखें। राहु केतु दोष नष्ट होता है। 3 पूर्व में दर्पण रखें, पश्चिम में नहीं। सूर्य दोष संतुलित होता है। 4 तांत्रिक उपाय।
अमावस्या पर घर में गंगाजल छिड़के। नमः शिवाय का 108 बार जप करें। यदि नकारात्मक ऊर्जा हो तो नींबू और लौंग का प्रयोग करें। पंचम अध्याय तांत्रिक उपचार तंत्र प्रयोग। 1. बुरी दृष्टि से रक्षा। 1 नींबू लेकर नमो भगवते रुद्राय का 21 बार जप करें। नींबू को घर के मुख्य द्वार पर लटकाएं या नदी में प्रवाहित करें। 2. शत्रु बाधा नाश। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों तेल दीपक जलाएं। हनुमते नमः का 108 बार जप करें। भस्म लेकर माथे पर तिलक करें। 3. धन वृद्धि प्रयोग। शुक्रवार को स्फटिक शिवलिंग पर शहद, दूध और कमल से पूजा करें। श्री हरि क्ली महालक्ष्मी नमः का 108 बार जप करें। 4. घर में नकारात्मकता हो। 7 लौंग, कपूर और गाय का घी लेकर दीपक जलाएं। पूरे घर में घुमाएं और फिर दक्षिण दिशा में रख दें। षष्ठ अध्याय तांत्रिक कटविधि नकारात्मक तंत्र से सुरक्षा। कटविधि का अर्थ है किसी लगाए गए नकारात्मक तंत्र, टोने, जादू या दृष्टि दोष को काटना और ऊर्जा को संतुलित करना। विधि। 1 शिवलिंग या हनुमान के समक्ष बैठें। 2 एक नींबू को 7 बार अपने सिर से घुमाएं। 3 फिर मंत्र बोलें। हौ हरि क्ली ऐ भैरवाय नमः। सर्वदोष निवारण कुरु कुरु स्वाहा। 4 नींबू को 4 रास्ते के संगम पर फेंक दें। विशेष प्रयोग। भूत प्रेत बाधा में रुद्राभिषेक सर्वोत्तम उपाय है। महामृत्युंजय मंत्र का 1080 बार जप नकारात्मक तंत्र को नष्ट करता है। सप्तम अध्याय तोटके और तंत्र के रहस्य। 1 रात में झाड़ू न लगाएं, यह घर की धन शक्ति को बाहर करता है। 2 घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाना वास्तु दोष शमन करता है। 3 शनिवार को सरसों तेल से दान पितृ दोष और शनि पीड़ा दूर करता है। 4 अमावस्या को तुलसी को दीप देना ग्रह शांति बढ़ाता है। 5 चांदनी रात में जल में चांदी का सिक्का डालना चंद्रबल बढ़ाता है। 6 मकान के बीच में घंटी बजाना नकारात्मक तरंगों को नष्ट करता है। 7 भोजन से पहले दीप जलाना राहु केतु दोष से रक्षा करता है। अंतिम अध्याय समग्र शांति उपाय। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। प्रत्येक दिन 11 बार महामृत्युंजय जप करें। घर में शंख बजाएं, दीपक जलाएं और गंगाजल छिड़के। सप्तग्रह, नवग्रह, दिशा और आत्मा सभी संतुलित हो जाएंगे। अब मैं वाणी को विराम देता हूं तथा वीडियो को समाप्त करता हूं। इसी तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई नई कथाएं सुनने, साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। इससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी और अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार। घोर शिव शंभो दिगंबर दाता, भस्म विभूषित करुणा सागर त्राता। त्रिश्मशान के भीतर जो शांति बसाए, पार वही महेश अघोर रूप दिखाए। डमरू बजे त्रिपुर नाश हो जाए, अघोर नाम सुनते भया मिट जाए। अब जो मृत्यु से भी ऊपर विराजे, अकवा घोरनाथ कृपा बरसा।
सुन तेरा प्यार